नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच और द सोशल इन्फ्लुएंसर, आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के अफसाना में। आप हर फ्राइडे यूं ही शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे मेरे साथ रह के आप जो मुझे समर्थन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, मैं डॉक्टर आशीष दिल से आपका उसके लिए शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं परमपिता परमात्मा से कि इसी तरीके आपका प्यार, आशीर्वाद मुझ पे बरसता रहे और मैं आपकी लाइफ में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करने में, अगर इतना भी रत्ती भर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मेरी वजह से अगर परिवर्तन हो पाए तो मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो अफसाना हम आपके बीच में लेके आए हैं दोस्त, वो आज का अफसाना ऑन डिमांड है। बहुत सारे लोगों के एसएमएस, व्हाट्सएप, मेल्स मेरे पास रेगुलर आ रही थी कि डॉक्टर आशीष, आपके नाम के साथ जुड़ा है द सक्सेस कोच। यस फ्रेंड्स, द सक्सेस कोच के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको लोग रेगुलर देख के पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो डॉक्टर आशीष आपके नाम के साथ जुड़ा है द सक्सेस कोच। तो आप सक्सेस के ऊपर ऑलरेडी कई सारी बातें हमारे बीच में रख चुके हैं, के ऊपर बात किया। आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है SOS। यस, यू गॉट मी राइट, इट इज SOS। अब ये SOS से क्या बनता है? SOS से बनता है स्टेप्स ऑफ सक्सेस। अब स्टेप्स ऑफ सक्सेस क्या है? आज नेक्स्ट 1 आवर 7 to 8 आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि स्टेप्स ऑफ सक्सेस आखिर है क्या। लेकिन स्टेप्स ऑफ सक्सेस के ऊपर हम बात करें उससे पहले मैं जरूरी समझता हूं हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर लें। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस आखिर है क्या? क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस के अलग अलग मायने हो सकते हैं। अभी एक आदमी कहता है महीने का 5 लाख रुपया कमाना मेरे लिए सक्सेस है, वो सही कहता है। दूसरा आदमी कहता है पैसों से मुझे कोई लेना देना नहीं, हाँ अगर मेरे YouTube पे कम से कम 5,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो मेरे लिए सक्सेस है, शायद वो भी सही कहता है। यानी किसी को नाम चाहिए, किसी को ख्याति चाहिए और किसी को दोनों चाहिए, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। अभी जितना मिले उतना कम है मेरी जान, इसलिए सक्सेस के पैरामीटर्स सबके अलग अलग हैं। ये कहना कि ये सही और ये गलत तो एकदम बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब 2 भक्तों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि मेरा आराध्य ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक पूछता था श्री राम को और दूसरा भक्त था श्री कृष्ण का, तो किसी ज्ञानी के पास वो दोनों का मुकदमा पहुंचा और वो ज्ञानी पुरुष ने उनसे पूछा, चलो मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछता हूं, जरा मुझे ये तो बताओ कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियों को रिझाते हैं, तो श्री राम बांसुरी क्यों नहीं बजाते? अभी दोनों हैरान, बोले ये कैसा सवाल हुआ? अरे राम राम है, श्याम श्याम है, राम बांसुरी नहीं बजाते, श्याम बांसुरी बजाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही वो दोनों अलग अलग हैं, पर वो दोनों ही परम पूजनीय हैं और दोनों ही हमारे आराध्य हैं। ठीक इसी तरीके से किसी के लिए सक्सेस का पैरामीटर है पैसा, तो किसी के सक्सेस का पैरामीटर है नाम। नाम कमाइए, पैसा कमाइए, दोनों कमाइए, लेकिन सक्सेस का मतलब यह है जो आप चाहते हैं, आई रिपीट, जो आप चाहते हैं, अगर आप उसको हासिल कर पाते हैं तो आप खुद को सक्सेसफुल या कामयाब लोगों में गिन सकते हैं। यह एक पैरामीटर है सक्सेस का। कुछ लोग कहते हैं इफ यू वांट टू काउंट योर रियल वेल्थ, इफ यू वांट टू काउंट your real wealth, the best way is drop a tear. Drop a tear and then witness how many hands come to wipe that tear. हिंदी में रूपांतर करता हूं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कितने धनवान हैं तो उसका एक ही पैरामीटर है,
आंखों से 2 अश्रु टपका के देखिए और फिर देखिए कितने हाथ आगे बढ़ते हैं आपके वो आंसुओं को पहुंचने के लिए। आप समझ जाएंगे कि आप कितने धनवान हैं, क्योंकि सही वेल्थ वो नहीं जो आपने पैसों से कमाई है या पैसों के होने से आपकी जानी जाती है। सही वेल्थ तो वो है जो आपके पास पैसा नहीं रहने पे भी आपकी मलकियत रहे, वो है सही वेल्थ। तो आज हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल की, आज हम बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ सक्सेस की, आज हम बात कर रहे हैं एसओएस की। तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं और डिटेल में जिन लोगों को इस बारे में समझना है, वो हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे हमारी वाउ सीरीज में सक्सेस के ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं। द 11 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, द सिस्टम ऑफ सक्सेस, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इन सब टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आज कुछ नई बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उनको छूना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में खासकर फेसबुक लाइव पे हजारों हमारे ऐसे चाहने वाले हैं जो हमको फेसबुक पे फॉलो करते हैं। हर हफ्ते जब मैं अफसाना फेसबुक लाइव पे डालता हूं तो हजारों लोग अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद हम पे बरसाते हैं। तो उनके लिए जो हमारे बीच नए जुड़े हैं, थोड़ा इसको टच करते हुए जाना मैं उचित समझता हूं। और वो ये कि हमने हमारे सिस्टम ऑफ सक्सेस में ऑलरेडी आपके बीच में बताया है, देयर आर 3 C's ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। वो क्या है? आइदर यू कैन convince a person, or you can confuse a person, or you can corrupt a person. The 3 C of success: convince, confuse और corrupt। ये तीनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि विजयश्री होने का एक ही तरीका है इस दुनिया में, साम दाम दंड भेद। इन चारों में से कोई भी माध्यम लगाइए, मगर एक बात तो अटल नियम है, अंत में तो यह मैटर करेगा, जो जीता वो सिकंदर। यानी जीत जिसकी है, दुनिया उसी की वाहवाही करती है। द वर्ल्ड विल सी द रिजल्ट, नोबडी इज कंसर्न्ड विद योर एफर्ट। आपने मेहनत कितनी की वो आप जानते हैं और आपका भगवान जानता है। यह दुनिया सिर्फ कामयाबी देखती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरू कहां से किया। यह दुनिया सिर्फ यह देखेगी आपने अंत कहां पे किया। बड़ी गहरी बात है अगर किसी के पल्ले पड़ गई, इसलिए आप अपने एंड रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पहुंचना कहां है। सिस्टम ऑफ सक्सेस को जब हमने डिस्कस किया, हमने आपसे 3 P ऑफ सक्सेस के बारे में भी बात किया। द 3 P ऑफ सक्सेस क्या है? ये पहला पर्पस, दूसरा पैशन, तीसरा परसिस्टेंस। यानी कुछ ना कुछ लक्ष्य का पर्पस, कोई उद्देश्य, कोई कारण, धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा, बिना कारण तो कुछ नहीं होता। इसी तरह आपको कामयाब क्यों होना है, आपको अपना लक्ष्य क्यों पाना है, आपको वो जीत क्यों चाहिए, उसका एक वजह ढूंढ लीजिए, एक पर्पस ढूंढ लीजिए। आपके पास हजारों वजह हो सकती हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता। एक वजह ढूंढ लीजिए कि ये क्यों करना है, बस हो गया। चाइना टाउन में देखा होगा आपने, परफेक्शन किसको कहते हैं? जब गुरु अपने शिष्य को कहता है, मुझे तुम्हारी 1000 ऐसी मूव से कोई डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। यह प्रैक्टिस की ही महिमा है जो आपको कहीं से कहीं बना सकती है, जीरो से हीरो बना सकती है। यह प्रैक्टिस की ही महिमा है। यह प्रैक्टिस ही है जो यह सुनिश्चित कर सकती है। क्या अगर आप डार्ट के ऊपर 10 बार डार्ट फेंकें, डार्ट बोर्ड पे 10 बार डार्ट फेंकें और उस 10 में से 3 बार आप अपने लक्ष्य को भेद लें, और मैं आपसे पूछूं, बताइए अगर आप 100 बार ये डार्ट फेंकेंगे बोर्ड पे तो कितनी बार लक्ष्य भेदन होगा? तो शायद आप में से कुछ छपाक से मुस्कुरा के जवाब देंगे, अरे डॉक्टर हांडा इतना सिंपल सवाल, 10 में से 3 बार लक्ष्य भेदन हुआ, टारगेट अचीव हुआ, तो 100 में से तो निश्चित 30 बार होगा। इसमें क्या गलत था, क्या मुश्किल था? लेकिन यह जवाब एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप पहली 10 बार
डार्ट को बोर्ड की तरफ उछालेंगे तो 3 बार लक्ष्य भेदन होगा, टारगेट अचीव होगा। जब अगली 10 बार करेंगे तो 3 की बजाय 4 बार होगा। जब अगली 10 बार करेंगे तो 4 की बजाय 5 बार होगा। जब अगली 10 बार करेंगे तो 5 की बजाय 6 बार होगा। और दोस्त, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जितनी बार ज्यादा करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होती जाएगी और आपकी परफेक्शन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। कामयाबी के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि दिस सक्सेस is nothing but a game of possibilities। आप जितनी बार ज्यादा खेलेंगे ना, आपको उतना ही अच्छे से ये गेम खेलना आएगा। और जितना ज्यादा बार आप ये गेम खेलेंगे, उतना ज्यादा आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और जितना ज्यादा बार आप परफेक्ट हो गए, उतना ज्यादा आपकी सक्सेस रेट हो जाएगी। सो ये था अबाउट द 3P ऑफ सक्सेस। पहले मैंने आपको बताया द 3C ऑफ सक्सेस। चलते चलते आपको अगले टॉपिक पे ले जाने से पहले और बताऊंगा कि सिस्टम ऑफ सक्सेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे द 3S ऑफ सक्सेस। अब ये 3S ऑफ सक्सेस क्या है वो भी जान लीजिए। द 3 ऑफ सक्सेस इज, फर्स्ट S इज सी द पीपल, सेकेंड इज सॉल्व देयर प्रॉब्लम, एंड थर्ड इज सेल योर प्रोडक्ट। सी द पीपल, सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड सेल योर प्रोडक्ट। क्योंकि लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तलक कि वो ये नहीं जानते कि आप परवाह कितनी करते हैं। तो इसीलिए लोगों के दिलों को छूने की कला सही मार्केटिंग है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कहीं आप सेल्स में हैं, तो याद रखिएगा कि लोगों के दिलों को जीत के ही आप उनके बटुए तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उनको अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले आप अपना विश्वास बेचिए, आप अपने आप को बेचिए, तब जाके आपका प्रोडक्ट बेचने में आप कामयाब हो सकते हैं। और डिटेल में जानने के लिए मैं फिर से आपको न्योता देता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वाउ सीरीज को देखिए और वहां सिस्टम ऑफ सक्सेस ऑलरेडी हमने पोस्ट किया हुआ है, उसको देखिए और हर हफ्ते नई पोस्ट का इंतजार कीजिए। लेकिन अब हम जो आपसे बात करेंगे वो स्टेप्स ऑफ सक्सेस, यानी आज का टॉपिक स्टेप्स ऑफ सक्सेस। आखिर ऐसा क्या करूं कि मैं टप 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 करके कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊं। क्योंकि कामयाबी के बारे में तो यही कह सकते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यू कैन नॉट क्लाइंब द लेडर ऑफ सक्सेस विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट। मेहनत तो करनी होगी। यू कैन नॉट हिट अ बॉल फॉर अ सिक्स विद योर बैट ऑन योर शोल्डर। कर्म प्रधान है मेरे दोस्त, कर्म तो करना होगा। वो जमाना गया जब परम पिता से मांगा कि मुझको बालक दे दो और कुंती का कर्ण हो गया। आजकल तो बालक के लिए भी कर्म करना पड़ता है। परम पिता परमात्मा के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि परम पिता परमात्मा थोड़ा कमजोर है वोकैबुलरी में। उनको वोकैबुलरी में एक ही शब्द आता है और वो एक शब्द है तथास्तु। आपने कहा मैं कामयाब होऊंगा, वो कहते हैं तथास्तु। आपने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं तथास्तु। यानी आपकी सोच, आपकी पावर ऑफ माइंड बहुत कुछ डिसाइड करती है आपकी फेट ऑफ लाइफ के बारे में। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो आपकी स्टेप्स ऑफ सक्सेस को डिटरमाइन करती हैं। कुछ और चीजें हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए बड़ा जरूरी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। मैं कहूंगा आपसे, एक लाइव एग्जांपल आपके और मेरे बीच में है। अगर आपको सीखना है तो सीखिए सचिन तेंदुलकर से। क्यों? बिकॉज ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16। एट द एज ऑफ 16 he was playing international cricket। सोच के देखिएगा, 16 साल का बालक इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहा था, खेल रहा था, अपना नाम कमा रहा था, दुनिया में अपना सिक्का जमा रहा था। और जिन लोगों ने वाउ सीरीज में हमारा टॉपिक एटीट्यूड देखा है, वो जानते हैं कि उसमें सचिन की एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी, जिसमें वो 2 शब्द बोल के
सामने वाले फास्ट बॉलर, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर वकार यूनिस ऑफ पाकिस्तान को हिला के रख देता है, क्योंकि बाउंसर मुंह पे पड़ने के बाद, खूनो खून होने के बाद, जब सब लोग उस पे तरस खा रहे थे, तो एक अकेला सचिन था जो खुद पे तरस नहीं खा रहा था। और वो क्या आंख में आंख डाल के बॉलर को बोल रहा था, मैं खेलेगा। क्या कह रहा था? मैं खेलेगा। और ये एटीट्यूड सचिन का उसको विनर बनाने के लिए बहुत था, क्योंकि वो उसने कामयाब होना है। ही डिसाइडेड अर्ली एट द mere age of 16 he was playing international cricket. He decided early and then what? उसके साथ एक और व्यक्ति ने भी डिसाइड किया था। कौन? विनोद कांबली। दोनों एक साथ क्रिकेट में आए थे, दोनों एक ही कोच के नीचे ट्रेनिंग पा रहे थे, श्री श्री आचरेकर जी, और दोनों ने एक ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू किया। लेकिन सोच के देखिए कहां छूट गए विनोद कांबली और कहां गॉड ऑफ क्रिकेट का खिताब से नवाजे गए सचिन तेंदुलकर, बिकॉज ही स्टेड फोकस। ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई, ऐसा नहीं है कि पड़े, ऐसा नहीं है कि उनको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने हमारी वाउ सीरीज प्रॉब्लम्स टू पॉसिबिलिटीज देखी है वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए ओपन न्योता है कि हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच पे जाके आज ही देखिएगा द वाउ सीरीज के अंदर प्रॉब्लम्स वर्सेस पॉसिबिलिटीज। अगर आपको सीखना है कि कामयाब कैसे होना है तो सीखिएगा किनसे? द बिग बी, नन अदर देन द अमिताभ बच्चन। वो व्यक्ति जिनको उनकी आवाज के लिए ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट कर दिया गया था, आज आपके और मेरे सभी के फोन्स पे कोरोना के युग में उन्हीं की आवाज में कोरोना से सचेत रहने का आप और मैं रोज दिन में कई बार मैसेज सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने निश्चित किया कि मुझको हार नहीं माननी। तो क्या हुआ अगर वो बैंकरप्ट हो गए? तो क्या हुआ वो कितनी बार मौत के जोखिम से भी खेल गए, लेकिन हर मुसीबत से वो डट के सामना किए और उभर के एज ए विजेता वापस आए, बिकॉज इन एवरी सिचुएशन ही न्यू हाउ टू कम बैक। और वो चाहे फिर कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से उभरे, चाहे वो कुछ भी करके उभरे, बट ही न्यू वन थिंग कि दिक्कत गिरने में नहीं दोस्त, दिक्कत तो गिरे रहने में है। प्रॉब्लम इसमें नहीं कि आप गिर गए, प्रॉब्लम तो तब है अगर आपने अपने गिरने से कुछ सीखा नहीं, बिकॉज एवरी टाइम यू फेल यू लर्न समथिंग न्यू इन योर लाइफ, बिकॉज एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट यू गेट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। और डिटेल में जिनको जानना है उनको हमारी वाउ सीरीज में द फेलियर देखना जरूरी होगा, तो समझ पाएंगे। अगर आपको सीखना है कामयाब कैसे होना है, तो आपको सीखना पड़ेगा from none other than the Abdul Kalam, who taught us the importance of dreams. Dreams तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग एकेडमी का नाम है डेयर टू ड्रीम। मैं नहीं कहता कि आप सपना देखिए, मैं कहता हूं सपना देखने की गुस्ताखी कीजिए। अरे वो सपना ही क्या जो आपको सोते हुए आए, सपना तो वो है जो आज के बाद आपको सोने ना दे। सपना तो ऐसा होना चाहिए जो आपके दिलो दिमाग में आग लगा दे, जुनून पैदा कर दे। क्योंकि आज तक बहुत से मोटिवेटर्स ने आपको कहा कि अपनी पूंछ में आग लगाइए, लेकिन डॉक्टर आशीष आपको कहते हैं पूंछ में आग मत लगाइए, आग लगानी है तो अपने दिल में लगाइए, और फिर देखिएगा कि वो जुनून आपको कहां से कहां ले जा सकता है। वो सपना चेस करने की आपकी ताकत आपको कहां से कहां ले जा सकती है, बिकॉज वो ड्रीम्स आपके अगर रियलिटी में कन्वर्ट करने का वो पैशन आपके अंदर आ गया, वो परसिस्टेंस आपके अंदर आ गई, तो आप समझ जाएंगे कम वक्त में मुझको तो कामयाब होना है। अरे कब तक
डॉक्टर हांडा जैसे किसी को यूट्यूब पे, फेसबुक लाइव पे सुनता रहूंगा, एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं कुछ करूंगा और दुनिया मुझे सुनेगी। जिस दिन वो जुनून आपके अंदर आ गया, वो पैशन आपके अंदर आ गया, वो आग आपके अंदर जल गई, आप समझ जाएंगे कि अब कामयाबी आपसे दूर नहीं। क्योंकि आपके प्यारे एक्टर शाहरुख खान ने भी ओम शांति ओम में आपको संदेशा दिया था, अरे तू शिद्दत से चाह के तो देख, तू शिद्दत से चाह के तो देख, पूरी कायनात भी तुझको तेरे मकसद से मिलाने के लिए जुट जाएगी। क्योंकि आज तलक अगर तुझे कुछ मिला नहीं तो सिर्फ इसलिए कि तूने शिद्दत से चाहा नहीं। बस एक बार शिद्दत से चाह के देख, एक बार जुनून अपने अंदर ला के देख, एक बार मन में ठान के तो देख, फिर तो क्या है, तूने ठान लिया और होना, ऐसा तो दुनिया में कोई चीज बनी नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको यह बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि आज आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कामयाब होना है तो याद रखिएगा, पैसे के पीछे मत भागिएगा, कामयाबी के पीछे मत भागिएगा। क्योंकि आमिर खान भी 3 इडियट्स में आपको कह गए कि अरे तू कामयाबी के पीछे मत भाग, काबिल बनने के पीछे भाग। अगर तू काबिल बन गया तो कामयाबी तो झक मार के भी तेरे पीछे आएगी। इसलिए कामयाबी नहीं, काबिलियत के पीछे भागना शुरू करो। दोस्त, बहुत से लोग जो मेरे एलडीपी को ज्वाइन करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मेरे फास्ट ट्रैक सीरीज एफटीएस को ज्वाइन करते हैं, अक्सर मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर आशीष आपकी कामयाबी का राज क्या है? आप क्यों ऐसे रातों रात हमें लगता है आप कामयाब हो गए? तो मैं मुस्कुरा के एक ही बात कहता हूं कि योर ओवरनाइट सेंसेशन दैट द पीपल मिसअंडरस्टैंड एज ओवरनाइट सेंसेशन इज नथिंग बट अ हार्ड वर्क ऑफ अ फ्यू डिकेड्स। पिछले 5 साल, 10, 20 साल की आपकी मेहनत है, जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये ओवरनाइट सेंसेशन हो गई, आप तो रातों रात चकाचौंध में आ गए, आप तो रातों रात कामयाब हो गए। रातों रात कुछ होता नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि जब मैं भी कामयाब होने के पीछे भाग रहा था तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ सीख मिली, और आज अगले आधे से पौने घंटे के अंदर मैं आपके साथ वही अपने जिंदगी के कुछ तजुर्बे शेयर करूंगा। क्योंकि अफसाना इज नथिंग बट माई लाइफ स्टोरी एंड योर लाइफ स्टोरी। इसी अफसाना के चलते हम हर हफ्ते, हर फ्राइडे शाम 7 से 8 आपसे मिलते हैं। और आज भी इस अफसाना को कितने ही लोग फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं। मैं डॉक्टर आशीष हाथ जोड़ के उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। वो प्यार और समर्थन जो आप लोग निरंतर मेरे पे बरसाते रहते हो, इसी तरीके ही अपना आशीर्वाद मुझ पे बरसाते रहिएगा। यही कहते हुए आगे चलता हूं। जब मैं कामयाब होने की इस दौड़ में पड़ा तो सच कहूं तो मुझे कामयाबी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। मनी वॉज नेवर माई डेस्टिनेशन। पैसा मेरे लिए कभी भी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में हमने बात किया था आज से कुछ दिन पहले। मेरे लिए मनी वॉज नेवर अ मोटिवेटिंग फैक्टर। लेकिन फिर मुझे कहा गया, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे अगर तेरे पास पैसा है। अगर तेरे पास पैसा है तो ही तू किसी की मदद कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में पैसे की ताकत क्या है हम सब जानते हैं। यह सच है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन यह भी सच है कि पैसा खुदा से कम तो नहीं। यह सच है कि पैसा दुनिया की हर खुशी खरीद नहीं सकता, लेकिन यह भी सच है कि जब जब गरीबी खिड़की से एंटर करती है ना, खुशियां दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। इसलिए पैसे की अहमियत, क्योंकि जिदे पल्ले दाने ओदे कमले भी सयाने। तो पैसा तो आज की डेट में वो चीज है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप आई हुई यमराज रूपी मौत को भी पोस्टपोन कर सकते हैं। जाइए प्रभु जाइए, हमने डायलिसिस करा लिया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, किसी और का रास्ता देखिए, किसी और का दरवाजा खटखटाइए, हम आपके काबू आने वाले नहीं। सो पैसे की ताकत हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक बात तो पक्की पता चल गई थी कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं, बट एक चीज से बहुत फर्क पड़ता है, और वो ये, आर यू बीइंग
रेगुलर इन वट एवर यू आर डूइंग। बाय रेगुलरिटी से मैं क्या मतलब समझता हूं? रेगुलरिटी से मेरा मतलब है कंसिस्टेंसी से। अगर एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर एक धोबी बैठना शुरू कर दे, एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर एक ब्रेड पकोड़े वाला खोमचा लगाना शुरू कर दे, एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर छोले भटूरे वाला निरंतर बैठने लगे, वो टाइम, वो जगह अगर उसकी कंसिस्टेंट है तो आज नहीं तो कल वो कामयाब निश्चित होगा। जरूरत इस चीज की नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, जरूरत इस चीज की है कि आपका निश्चय दृढ़ है क्या। जरूरत यह समझने की है कि आपके अंदर रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी है क्या। कहते हैं इफ यू आर रेगुलरली इरेगुलर you will reach nowhere, and if you are irregularly regular still you will reach nowhere, because to be successful you got to be regularly regular in whatever you do। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं, आप कंसिस्टेंट हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपसे कहता हूं, आप कितने बलशाली हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं आपको एक कील दूं और एक हथौड़ा दूं और आपको कहूं कि आपको यह कील सामने वाली दीवार में ठोकना है, लेकिन एक ही बार दूंगा आपको मौका, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप कितने भी महान योद्धा को ले आइए, फिर वो दारा सिंह हो, सनी देओल हो, सिल्वेस्टर स्टैलोन हो, एनीबॉडी, आई चैलेंज, उस कील को एक चोट में दीवार के अंदर पूरा गाड़ना किसी के बस की बात नहीं, बिकॉज यू हैव टू बी रेगुलर इन योर हिटिंग। ठक 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 ठक, वो 4 चोट, वो 5 चोट जब तलक नहीं पड़ेंगी वो अंदर गड़ेगा नहीं। आप सेल्स में हैं, आपको रिजेक्शन मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप रेगुलर हैं, आप उस ना सुनने के लिए तैयार हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं रेगुलर और कंसिस्टेंस का। मान लीजिएगा आप गाड़ी में बैठे हैं, किसी रेड लाइट पे पहुंचते हैं, एक भिखारी आपके खिड़की पे आके नॉक करता है, नॉक नॉक नॉक, आप देखते हैं, देख के अनदेखा करते हैं, वो दूसरी गाड़ी पे चला जाता है, नॉक नॉक नॉक, वो भी देखता है, अनदेखा करता है, वो तीसरी पे जाता है, नॉक नॉक नॉक। इस तरह से रेड लाइट पे वो 10 गाड़ी पे जाता है और शायद ही कोई एक भी व्यक्ति दरवाजा या खिड़की का शीशा नीचा करके उसको कुछ देता है। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, एक भिखारी नॉक करता है, नॉक 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 नॉक, आप अनदेखा करते हैं, वो फिर नॉक करता है, नॉक 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 नॉक, आप अनमने से देखते हैं, वो हाथ आगे फैला देता है, आप थोड़ा दया भाव से देखते हैं, वो फिर से ऐसे करता है, वो हाथ जोड़ता है, वो आंख से 2 आंसू टपकाता है, वो छोटे बच्चे को गोद में आपको दिखाता है, वो कटे हाथ की तरफ आपका इशारा करता है, वो हाथ में पकड़ी लाठी आपको दिखाता है। वो कंसिस्टेंट है, वो रेगुलर है, वो परसिस्टेंट है। लेकिन अगर उसने वो 3 4 5 बार आपको स्ट्राइक किया तो बहुत हद तक चांसेस हैं आपका दिल भी पसीज जाएगा और आप उसको 2 4 5 10 रुपया कुछ ना कुछ दे के ही आगे जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। मैं शुरू में ये समझ चुका था कि मुझको क्या करता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझको रेगुलर तो होना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैं क्या करता हूं उसमें मुझको बिलीव भी रखना पड़ेगा। आई मस्ट बिलीव इन माई ड्रीम्स, आई मस्ट बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई मस्ट बिलीव इन माई एबिलिटीज, आई मस्ट बिलीव दैट इट इज पॉसिबल, बिकॉज बिलीव इज लाइक एन एनेस्थीसिया। Belief is like an anesthesia because it reduces your pain in the event of rejection. हम सबको रिजेक्शन आना तय है, क्योंकि जब जब हम मार्केट में जाएंगे तब तब ना तो सुनना पड़ेगा,
रिजेक्शन तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बिलीफ है अपने आप पे, आपको बिलीफ है अपनी काबिलियत पे, आपको बिलीफ है परम पिता परमात्मा पे, आपको बिलीफ है आपकी इंडस्ट्री पे, आपकी कंपनी पे, तो कोई वजह नहीं, आप उस ना को भी हंसते खेलते मुस्कुराते एब्जॉर्ब कर पाएंगे और आप अपनी कामयाबी की डगर पे आगे निकल पाएंगे। बिकॉज इट इज गुड टू बिलीव, इट इज गुड टू बिलीव, बट सच कहूं तो मे बी इवन इफ यू डोंट बिलीव, सर्टेन थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, आप बिलीव करते हैं या नहीं कि सूरज सुबह उगता है फिर भी वो उगेगा? आप बिलीव करते हैं या नहीं कि आपने बीज डाले खेत के अंदर? आप भगवान को मानते हैं या नहीं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप मानते हैं तो भी अच्छी बात है, आप नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अपना कर्म किया कि उन बीज डालने के बाद आपने पानी डाला, आपने कर्म किया कि आपने खाद डाली, आपने कर्म किया कि आपने फर्टिलाइजर डाले, तो आप बिलीव करें या ना करें, वो फसल तो उगेगी। यानी बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बिलीव नहीं भी करते, फिर भी आप रेगुलर हैं, फिर भी आप कंसिस्टेंट हैं, फिर भी आप परसिस्टेंट हैं, फिर भी आप सिस्टम ऑफ सक्सेस को फॉलो करते हैं, तो आप माने या ना माने, आप कामयाब होंगे ही होंगे। आप लॉ ऑफ ग्रेविटी में विश्वास करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने ये पेन को हवा में उछाल दिया तो ये पेन ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा। आप जितनी बार ऊपर फेंकेंगे ये उतनी बार नीचे आएगा, बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप लॉ ऑफ ग्रेविटी में विश्वास रखें नहीं रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज व्हाट इज अ लॉ ऑफ सक्सेस इज बाउंड टू हैपन वेदर यू बिलीव और नॉट बिलीव। तो इन बिलीव सिस्टम के चलते हुए, कंसिस्टेंट होने के चलते हुए, माई बिजनेस वॉज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, माई बिजनेस वॉज ग्रोइंग, लेकिन मुझे वो ग्रोथ दिख नहीं रही थी। यू नो वाई? बिकॉज इट वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। वाई आई से दैट? आपको रोज पेड़ बड़ा होता हुआ नहीं दिखता। कई तो जातियां पेड़ों की ऐसी होती हैं कि वो आप उनको पानी और खाद डालते रहिए, वो ग्रो होता नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी 7 साल बाद अचानक वो जंप करके ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि ये 7 साल वेस्ट नहीं हुए। ये 7 साल भी उनमें पानी और खाद जो डाला जा रहा था उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट और इफेक्ट आ रहा था, भले ही वो आपको दिख नहीं रहा था। इसीलिए जब आप भी अपना कोई एफर्ट करते हैं तो कई बार आपको एपरेंट रिजल्ट इमीडिएटली दिख जाते हैं, कई बार वो रिजल्ट एपरेंट या इमीडिएट नहीं होते। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है अपने कर्म पे, और आपको रेगुलर रहना है अपनी एक्टिविटीज में, क्योंकि आपको भले ही ना दिख रहे हो रिजल्ट्स, आपको ना दिख रहा हो, लेकिन वो एपरेंट ग्रोथ ना दिखने के केस में भी वो ग्रोथ हो रही है। ये मान के चलिएगा वो ग्रोथ रेगुलर बेसिस पे हो रही है, जो भले ही दिख नहीं रही, पर इंपॉर्टेंट है लगे रहो मुन्ना भाई। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी रेगुलर इन केस यू वांट टू सक्सीड। एंड यू नो व्हाट, कई बार क्या होता है कि आप एक ट्रेन में चढ़ गए और वो ट्रेन जयपुर जा रही है और आपको जयपुर ही जाना था, तो आपकी स्पीड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप ट्रेन में चढ़ चुके हैं, तो आप जयपुर तो ट्रेन की स्पीड से ही पहुंचेंगे। कहने का अर्थ क्या है? आप सभी में इंजन बनने की काबिलियत है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि मेरे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को जितने लोग एनरोल करते हैं या जितने लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपको इनवाइट करता हूं, हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 83680745
99 पे हम आपको और डिटेल देंगे। हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम ये मानते हैं कि आप सभी के अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं लीडर बनने की, बिकॉज यू आर अ बॉर्न लीडर। हमको तो सिर्फ उस हीरे को तराशने भर का काम करना है। सो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप सभी में इंजन बनने की काबिलियत है। मैं डॉक्टर आशीष ये भली भांति जानता हूं और ये मानता हूं, लेकिन हां, जब तक आप इंजन नहीं बने तब तक इतनी सादगी रखिए कि आपके आगे जो इंजन जा रहा है उसके साथ एक कुंडा भर अड़ा दीजिए, क्योंकि अगर ये कुंडा आपने अड़ा दिया उसके साथ तो आप उस इंजन की स्पीड से अपने आप भागते चले जाएंगे और आप भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते चले जाएंगे। कहते हैं पेंसिल, पेंसिल जो होती है ना वो कितनी जबरदस्त करोड़ों की वैल्यू की आकृति बना सकती है, पेंटिंग्स बना सकती है, लेकिन जरूरी है उस पेंसिल को यह समझना कि उसको किसी कलाकार के हाथ में खुद को छोड़ना होगा। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट यू सरेंडरिंग अनकंडीशनली टू एनी ऑफ द गुरु। बी अ डिसाइपल, चेला बनना सीखिए, सीखना सीखिए। यू से आई डू, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बनना है तो हनुमान बनिए, अर्जुन बनने में कोई मजा नहीं, क्योंकि वो हनुमान है जिसको एक आदेश उसके गुरु देते थे और वो कहता था जय श्री राम, और कह के वो उड़ चला जाता था, फिर चाहे वो पर्वत उखाड़ के लाना ही क्यों ना हो। और वो अर्जुन थे जो हर बात पे सवाल पूछते थे। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में अर्जुन का आपको शायद ही कोई मंदिर दिखे, लेकिन हनुमान के मंदिर तो उनके आराध्य श्री राम से भी ज्यादा हैं। तो अगर आपको भी कामयाब होना है तो अपने गुरु का हनुमान बनने का प्रयास शुरू कीजिए आज से। तो मैं समझूंगा कि आज यहां इस सेशन में आके आप कुछ सीख पाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कौन सी ट्रेन में चढ़ें, इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप जयपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए तो आपकी गति कुछ भी हो, आप जयपुर जरूर पहुंचेंगे। आप बैठ के जाएं, लेट के जाएं, खड़े होके जाएं या लटक के जाएं, इंपॉर्टेंट सिर्फ यह है कि उस ट्रेन से उतरिएगा मत। लगे रहो मुन्ना भाई, जस्ट हैंग ऑन। मालूम ज्यादातर लोग सफलता क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि वो तब सफल होने की कोशिश छोड़ देते हैं जब वो अपनी सफलता के बहुत नजदीक होते हैं। आज तक आपने भी जाने कितने ऐसे गड्ढे खोदे हैं पानी की चाह में, जो थोड़ा खोदा और थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप थोड़ा और खोद डालते तो शायद आप भी पानी उसमें से निकाल पाते। इसलिए आज से उन गड्ढों को भी ढूंढना शुरू कीजिए जो आपने थोड़े थोड़े खोद के छोड़ रखे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन प्रोस्पेक्ट्स की जिनको आप क्लाइंट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन कुछ उनके अंदर आपने आग तो लगाई थी, कुछ तो चिंगारी छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया उनको दोबारा टच कीजिए, दोबारा पकड़िए उनका। कंसिस्टेंट आप कितने हैं, रेगुलर आप कितने हैं, पैशनेट आप कितने हैं, ये सब चीजें अपनी जगह। लेकिन कहते हैं ना, यू कैन नॉट फाइट द वॉर ऑफ टुमारो विद योर वेपन्स ऑफ यस्टरडे। अगर आज मैं अपने सैनिकों को चाइना के बॉर्डर पे जय श्री राम कह के हनुमान की गदा दे के भेज दूं तो क्या लगता है उनके AK-47 असॉल्ट राइफल का वो मुकाबला कर पाएंगे? शायद नहीं। यानी कहने का मतलब यह है, यू कैन नॉट विन द वॉर ऑफ टुमारो विद योर वेपन्स ऑफ यस्टरडे। यू हैव टू अपग्रेड। आपको टेक्नोलॉजिकली खुद को अपग्रेड तो करना होगा अगर आपको कामयाब होना है। टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने का मतलब, और आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं, आप हीरो साइकिल कितनी भी बढ़िया ले लीजिए, इंपोर्टेड साइकिल कितनी भी महंगी ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप साइकिल कितनी भी महंगी, कितनी भी बढ़िया, कितनी भी ताकत से, कितने भी तेज तर्रार होके चला लीजिए, बादलों से ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि बादलों के ऊपर जाने का अगर आपका अरमान है तो आपको प्लेन की टिकट खरीदनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर हांडा के ट्रेनिंग सेशंस में तो आना पड़ेगा।
FTS में आना पड़ेगा। हर महीने के पहले संडे को 4 से 6 जो हमारा 2 घंटे का FTS होता है, मात्र 501 रुपया जिसका हमने आपसे गुरु दक्षिणा रखा है, उसको ज्वाइन तो करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। और आपको इतना भी समझना पड़ेगा दोस्त कि कामयाबी सब चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू पे द प्राइस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। कामयाबी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं जिंदगी में 2 ही शब्द चलते हैं, आज मजा तो कल सजा, और आज सजा तो कल मजा। आप आज ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको क्या करना है। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग में जनरल पब्लिक की काउंसलिंग करता हूं, तो हमारे एक मित्र की बिटिया की काउंसलिंग की बारी मेरे पास आई। बिटिया 11th में थी। माँ बाप काफी जोर देते थे कि भाई अच्छा पढ़, ज्यादा पढ़, कामयाब हो, अपना नाम कमा, लेकिन इस बात से वो बच्ची इरिटेट हो रही थी। मैंने उसको क्या कहा? मैंने उस बिटिया को जाके बस इतना कहा, बेटा लाइफ इज वेरी सिंपल बट लाइफ इज नॉट इजी। डार्विन्स थ्योरी होल्ड्स टुडे ऑल्सो। द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट is the utmost reality of life. Competition is always going to be there. स्टेज के ऊपर सिर्फ 10 लोग होंगे और स्टेज के नीचे 10,000 भी हो सकते हैं। ये आज आपको फैसला करना है बेटा कि आपको स्टेज के ऊपर रहना है या स्टेज से नीचे रहना है। और इसके लिए बस इतना ही कहूंगा, मैं आपसे आपकी जिंदगी के 2 साल मांगता हूं बेटा, 11th और 12th के। या तो ये 2 साल सर झुका के जी लो और ये अपनी आंखें सर नीचा करके किताबों में गढ़ा दो, या तो ये 2 साल सर उठा के जी लो और आसपास क्या होता है, कौन मूवी लगी है, कहां पार्टी हो रही है, कहां मौज है, कहां मस्ती है, इसमें गुजार दो। अगर आपने ये 2 साल सर झुका के जी लिए, किताबों में झोंक दिए, तो बाकी पूरी जिंदगी आपको सर उठा के जीने का मौका मिलेगा। और अगर ये 2 साल आपने सर उठा के जी लिए, तो बाकी पूरी जिंदगी आपको किसी ना किसी के आगे सर झुका के जीने की नौबत आनी पड़ेगी। लाइफ इज वेरी सिंपल बेटा, लाइफ इज नॉट ईजी। और मुझे खुशी है ये कहने में कि वो लड़की, ये ऐसा परिवर्तन आया कि वो लड़की IAS क्रैक करने में भी कामयाब हो गई आज की डेट में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी की जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, इफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड इंस्पायर द पर्सन ऑन योर लेफ्ट, एंड इन केस यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द पर्सन ऑन योर राइट, then remember my friend, you can be a leader. Rather, you are a leader. जरूरत है सिर्फ अपने आप को पहचानने की। क्योंकि कई बार अगर हम कार का बोनट खोल दें गाड़ी बंद होने पे और 2-4 तारों को यूं ही हिलाने लगें और गाड़ी चालू हो जाए, तो हमें यह सोचने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, मैं तो मैकेनिक बन गया। नहीं, ये एक तुक्का था, ये एक इत्तेफाक था, ये सिर्फ बाय चांस था कि आपने कोई तार हिलाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। आप मैकेनिक नहीं बने, क्योंकि अगर आपको मैकेनिक बनना है तो आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, आपको क्वालिफाइड तो होना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा, आपको आर्ट एंड मेथड, द ट्रैक्स एंड द ट्रिक्स ऑफ द गेम दोनों सीखने पड़ेंगे। आपको लीडरशिप तो जाननी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंगशिप में आना पड़ेगा। और अगर आप भी ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप भी लीडर बनना चाहते हैं, आप भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि आप हमारे सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर मंडे हमारी वाउ सीरीज को वॉच कर सकते हैं। हर फ्राइडे 7 से 8 अफसाना में फेसबुक लाइव पे रह सकते हैं। फास्ट ट्रैक सीरीज हर संडे को, हर महीने के पहले संडे को होने वाला फास्ट ट्रैक सीरीज
4 से 6 ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको कामयाब होने के लिए अडॉप्ट करने पड़ेंगे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। मैं भी जब आपके लेवल पे था, मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता था, मैं लोगों को बहुत कुछ सिखाना चाहता था, मैं लोगों की लाइफ में डिफरेंस मेक करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। क्यों मालूम? क्योंकि मैं खाली था। I was empty। और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि एक सूखा कुआं कब किसी की प्यास बुझा सकता है। कभी भी नहीं। तो पहले मुझे खुद को भरना होगा। तो मैंने खुद को भरने का प्रयास शुरू किया। मैंने अपने अंदर नॉलेज रूपी पानी डालना शुरू किया, ज्ञान रूपी पानी डालना शुरू किया, ट्रेनिंग रूपी पानी ऐड करना शुरू किया। मैं डालता गया, मैं डालता गया, मैं उड़ेलता गया, मैं डालता गया, और आज भी डालता चला जा रहा हूं। और एक लेवल वो आया जब मेरा मटका वो पानी रूपी ज्ञान से भर गया, और वो लेवल तब आया जब मैं निरंतर खुद को अपग्रेड करता चला गया। और जिस दिन मेरा मटका ऊपर तक पानी रूपी ज्ञान से भर गया, उस दिन वो मटका ओवरफ्लो होने लगा। और मैंने डेयर टू ड्रीम नाम की ट्रेनिंग एकेडमी फ्लोट करके, डेयर टू ड्रीम के अलग अलग लेवल पे सेशंस और प्रोग्राम्स फ्लोट करके आप लोगों के बीच में 10 सक्सेस कोच और 10 सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग पैरामीटर्स के साथ मैं आपके बीच में आके आपके साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने लगा। और आपसे भी यही कहता हूं कि निरंतर अपने आप को भरिए, निरंतर अपने आप को अपग्रेड कीजिए। कहते हैं यू कैन नॉट बी अ लीडर अनलेस यू आर अ गुड रीडर। सो आप आज एक बात समझ लीजिए कि आपको भी लीडर बनना है, फिर वो किसी भी लेवल, किसी भी कैपेसिटी में क्यों ना हो। यू हैव टू बी अ विविड रीडर। डेली खुद को अपग्रेड करने के लिए निरंतर आप प्रयत्नशील हो जाइए। डेली खुद को अपग्रेड कीजिए, डेली खुद को शार्पन कीजिए। बिकॉज वेन एवर यू मूव इन मार्केट, आइदर यू गेट अ यस और यू गेट अ नो। When you get success, that means you get yes. And when you get no, that means you get sharpened. So either you will get success or you will get sharpened. हाँ मिलेगा या ना मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ ना कुछ कल से बेटर हो जाएंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोसेस में, अपने एफर्ट्स में लगातार कार्यान्वित हैं, अगर आप प्रयत्नशील हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि अगर आप में से जिस को कामयाब होना है, जो आज हमारे स्टेप्स ऑफ सक्सेस SOS को पिछले 40-45 मिनट से आप लोग इतने ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कामयाब होने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है डिसीजन, उतना ही इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन। डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, ये 3 D's आपके लिए कामयाब होने के लिए इतने जरूरी हैं जितना और कुछ नहीं। सो अगर आपने इनका दामन थाम लिया तो फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि बहुत सी बार हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्त, एक छोटी सी बात से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, चलिए समझिएगा। हम में से बहुत से लोग इंश्योरेंस लेते हैं डर से। मैं कहता हूं नहीं, डोंट बाय इंश्योरेंस बिकॉज ऑफ फियर, रादर इट इज नॉट फियर बट एक्चुअली स्पीकिंग इट इज अ प्रिपरेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ गेटिंग रेडी फॉर समथिंग ड्रेडफुल that might happen। और एग्जाम्पल देता हूं, हम घर में इन्वर्टर रखते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? नॉट बिकॉज ऑफ फियर बट बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कहीं गलती से लाइट चली गई तो मेरे घर का अंधेरा कौन भगाएगा। इतने पे ही हम नहीं रुकते, हम मोमबत्तियां भी रखते हैं। अगर इन्वर्टर फेल हो गया तो हम अपने अपने 2 व्हीलर्स में स्टेपनी रखते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड, कहीं पंचर ना हो जाए। हम अपने 5-5, 7-7 साल के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। क्यों? कहीं इनकम टैक्स की रेड ना हो जाए। हम बड़े बड़े शिप्स के अंदर लाइफ बोट रखते हैं। क्यों?
कहीं शिप डूब ना जाए। हम फ्लाइट्स के अंदर पैराशूट रखते हैं, क्यों? कहीं फ्लाइट क्रैश ना हो जाए। ये सब फियर के साथ साथ प्रिपरेशन है। आप इन सब चीजों के लिए आज तैयार हैं मेरे दोस्त, जो शायद हो या ना हो, कुछ पता नहीं, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, आप पक्का कामयाब होना चाहते हैं? यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? थिंक अबाउट इट। आर यू प्रिपेयर्ड इनफ टू बी सक्सेसफुल? क्या आपने नियम बनाए हैं कुछ? बिकॉज इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग, you'll fall for everything. कुछ ना कुछ तो नियम आपको बनाने पड़ेंगे। लॉज ऑफ सक्सेस यूं ही आपके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। you'll have to be disciplined in your approach. You'll have to be persistent. You'll have to have a focus. You'll have to have a dream. You'll have to have a goal. You'll have to have a direction. You'll have to have a destination. You'll have to have a mission. You'll have to have a passion to succeed. You'll have to have a fire in your heart. Come what may. मुझको तो कामयाब होके रहना है। वो जुनून आपके अंदर जिस दिन आ गया, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बिकॉज नाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू बी सक्सेसफुल। कंपटीटर से हम कई बार डर जाते हैं। सर क्या करूं, इतने लोग पॉलिसी बेच रहे हैं। सर क्या करूं, इतने लोग मेरे आसपास पेप्सी कैंपा बेच रहे हैं। सर डॉक्टर्स ही इतने हैं, मैं क्या करूं? वी आर अफ्रेड ऑफ कंपटीटर्स। लेट मी टेल यू, इट्स गुड टू हैव अ कंपटीशन। गुड टू हैव अ कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन जहां होगा ना, वहीं पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट निकल के आएगा। अगर कंपटीशन नहीं होता ना, तो आप कभी अपने आप को निखार ही नहीं पाते, क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ तभी निखार पाते हैं। सोना तपने से ही पवित्र होता है। सोना तपने से ही पवित्र होता है दोस्त, क्योंकि आप तपाए जा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप भी डेफिनेटली एक दिन निखर के आएंगे। आपको भी तपाया जाता है। आपका क्लाइंट आपको नो कहता है, आपकी मैनेजमेंट आपको टास्क देती है, आपका बॉस आपको नए नए रोज नए टारगेट्स देता है। आपको बहुत सी बार लगता है मुझको हैरेस किया जा रहा है, मुझको टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे ऊपर बहुत यत्न किए जा रहे हैं। लेकिन आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूं। एक बार एक लॉरी में दो पत्थर जा रहे थे। वो दो पत्थर में से एक तो मूर्ति थी और एक टाइल थी। वो दोनों आपस में बात करने लगे। जो टाइल थी वो मूर्ति से शिकायत करने लगी, रे भगवान तेरा कितना अन्याय है। तो मूर्ति बोली, क्या हुआ, भगवान को क्यों कोसती हो टाइल? बोले, तुम और मैं दोनों एक ही खदान से निकले। बोले, बराबर। बोले, तुम और मैं एक ही लॉरी में डाल के एक ही फैक्ट्री में ले गए। बोले, बराबर। बोले, फिर तुम और मैं, तुमको मूर्ति बना दिया गया, मुझको टाइल बना दिया गया, और आज हम दोनों एक ही लॉरी में डाल के एक ही मंदिर में ले जाए जा रहे हैं। बोली, ये भी बराबर। प्रॉब्लम क्या है? बोली, प्रॉब्लम यहां पे है। टाइल रोते हुए बोली, प्रॉब्लम यहां पे है कि तुमको वहां मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा और मुझको मंदिर की सीढ़ी के रूप में टाइल की वजह से लगा दिया जाएगा। बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? बोली, प्रॉब्लम तो यहां है। क्या प्रॉब्लम है? रे मूर्ति, तेरे चरणों में लोगों के सर पड़ेंगे। टाइल बोली मूर्ति से, रे मूर्ति, तेरे चरणों में लोगों के सर पड़ेंगे, और मेरी किस्मत तो देखो, मैं अभागी टाइल, मेरे सर पे लोगों के पैर पड़ेंगे। क्या गहरी बात, क्या गहरी बात टाइल कह गई मूर्ति से, कि तेरे पैरों में तो लोगों के सर पड़ेंगे और मेरे सर पे लोगों के पैर पड़ेंगे। कितना अन्याय है परमपिता परमात्मा का। तो मूर्ति मुस्कुराती हुई बोली, रे टाइल, तो बीच की कुछ बात तो बताना भूल ही गई। जब हम दोनों को कारखाने में ले जाया गया, हम दोनों के ऊपर कारीगरों ने काम करना शुरू किया, हम दोनों के ऊपर छैनी हथौड़ी का वार होना शुरू हुआ, हम दोनों दर्द से कराह उठे, तो वो तुम थी जो छिन्न भिन्न होके बिखर गई, टूट गई, खत्म हो गई,
निस्तो नाबूद हो गई। तुम अपना कंपोजर मेंटेन नहीं कर पाई, तुम वो छेनी हथौड़ी की चोट बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए जो तुम्हारा चूरा चूरा हो गया उससे टाइल बना दी गई। लेकिन जब मेरे पे छेनी हथौड़े का वार हुआ तो मुझे पता था ये मूर्तिकार मेरे में से एक सुंदर प्रतिमा बना सकता है। मैं हर उस चोट को सहती चली गई, मैं हर उस वार को झेलती चली गई, मैं अपने भगवान को याद करती रही, दर्द से कराती रही, लेकिन छिन्न भिन्न नहीं हुई, टूट के खंडित नहीं हुई। इसीलिए मेरे में से वो भव्य मूर्ति बना दी गई। और इसीलिए कहते हैं जो टूट गया वो कंकड़, और जो सह गया वो शंकर। तो आप भी अगर अपने आराध्य, अपने गुरु की चोटों को सहते रहे, आप भी अपनी मैनेजमेंट के दिए हुए टास्क पे अटल रहे, कार्यान्वित रहे, रेगुलर रहे, तो आप भी शंकर बनके आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आराध्य बन सकते हैं। आप भी बाकियों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आप भी बाकियों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। आप भी किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। लेकिन जरूरत है सिर्फ इस चीज की कि अपने कंपोजर को बना के रखिए। जरूरत है इस चीज की कि अपने आप को संजो के रखिए। जरूरत है इस बात की कि ना टूटिए, ना छिन्न होइए, ना भिन्न होइए। आप अटल रहिए, अपने दृढ़ विश्वास को कायम रखिए कि आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचे बिना आप कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कुछ और सोचे बैठे होते हैं, लेकिन हमें दिखता है ये होना तो मुश्किल है, ये होना तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं ज्यादातर हम लोग अपने ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशंस, अपने गोल्स, अपनी डिजायर्स को छोटा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है अपनी औकात देख के, अपनी चादर देख के अपने पैर पसारिए। यही हम गलती कर जाते हैं दोस्त। आज से सोच लीजिए कि मैं परम पिता परमात्मा का अंश हूं, मैं उस परम पिता का ही एक छोटा सा टहनी सा पार्ट हूं। और अगर वो परम पिता कुछ भी कर सकता है तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। मुझ में वो सब शक्तियां भरी हैं उस परम पिता ने कि मैं जो चाहूंगा वो पालूंगा। क्योंकि आज तक जो भी मैंने इम्पॉसिबल समझा है वो असल में इम्पॉसिबल था नहीं, वो सिर्फ मेरी सोच की खलल थी। क्योंकि आज जो बल्ब मैं इस्तेमाल करता हूं, जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप, जो मोबाइल, जो वाईफाई मैं इस्तेमाल करता हूं, शायद 200-400-500 साल पहले ये सभी इम्पॉसिबल था। लेकिन कोई एक व्यक्ति था जिसकी जिद थी, जिसका जुनून था, जिसका एक बस करो या मरो का दृढ़ निश्चय था कि चाहे लोग मुझे पागल कहें लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा। और उसकी जिद का नतीजा है कि वो सब चीजें जो उस समय इम्पॉसिबल थी आज पॉसिबल होकर आपके और मेरे बीच में खड़ी हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि वो लक्ष्य पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो समझ लीजिए अगर लोग आपको पागल कहने लगे, अरे पागल हो गया है क्या, अरे कैसा मुश्किल तूने चैलेंज ले लिया है, तो समझ लीजिएगा आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि जब तक लोग आपको पागल ना कहें तब तक समझ लीजिएगा कि आपने बहुत छोटा लक्ष्य लिया है। क्योंकि मेरे ट्रेनिंग एकेडमी का नाम है डेयर टू ड्रीम, यानी सपना मत देखिए, सपना देखने की गुस्ताखी कीजिए। अरे वो सपना ही क्या कि पड़ोस की सीता गीता एक दिन मेरी बाइक पे बैठेगी। सपना हो तो ऐसा कि एक दिन ऐश्वर्या भी मेरी बैक सीट पे विराजमान होगी। तो मैं कहूंगा कि आपने कुछ सपना देखने की गुस्ताखी की। क्योंकि सपना ऐसा होना चाहिए जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सी दैट ड्रीम, फील दैट ड्रीम, ईट दैट ड्रीम, ड्रिंक दैट ड्रीम, live that dream, inspired by that dream, live your every moment to make that dream a reality, and that is the real path of being successful। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के पास एक बार एक छोटा सा बालक जब गया और बोला, गुरु मुझे कामयाब होने का श्योर कट फार्मूला बताइए, तो महाराज बोले, सुबह नदी किनारे आ जाना, स्नान दे के दीक्षा दे दूंगा। वो बालक सुबह 4 बजे नदी किनारे पहुंचा, देखा गुरुजी स्नान कर रहे थे, बालक को इशारा किया आजा, तो बालक भी कपड़े खोल के गुरु जी के पास चला गया। गुरु के पास गया, गुरु ने सर पे हाथ रखा, बालक मुस्कुराया, सोचा दीक्षा देने लगे हैं। गुरु ने सिर पे हाथ रख के बालक को जुप करके
पानी के अंदर डाल दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड बाद बालक छटपटाने लगा। तो गुरुजी ने और 1-2 सेकंड बाद उसके सर पे से हाथ हटाया। बालक ने सर पानी से बाहर निकाला और पागलों की भांति सांस लेने लगा। गुरु मुस्कुरा के बोले, जिस शिद्दत से तुझे इस समय सांस चाहिए, जिस शिद्दत से तुझे इस समय सांस चाहिए, जिस दिन तुझे कामयाबी की भी ऐसी भूख होगी, तुझे कामयाब होने से कौन रोक पाएगा। सो आज से मेरे दोस्त वो कामयाबी की भूख अपने अंदर जगा लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने आज आपसे अफसाना में SOS यानी स्टेप्स ऑफ सक्सेस की बात की, वो सब आप कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ आपको सोच बनाने की, मन में ठानने की, रेगुलर हमारे वाउ सीरीज को वॉच करने की, हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच को सब्सक्राइब करने की, हर हफ्ते इसी तरह अफसाना में शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे हमारे बीच रहने की, हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP को एनरोल करने की, और फास्ट ट्रैक सीरीज हर महीने के पहले संडे 4 से 6 सब्सक्राइब करने की। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं डॉक्टर आशीष आपको बताता हूं कि जो जो मैंने किया वो सब आप अगर करने के लिए तैयार हैं तो आप भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन आपके नाम के साथ भी, जैसे आज मेरे नाम के साथ जुड़ा है डॉक्टर आशीष द सक्सेस कोच, एक दिन आपके नाम के आगे भी द सक्सेस कोच जुड़ पाएगा। ऐसी प्रार्थना, ऐसी उम्मीद, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए मन में रखते हुए मैं डॉक्टर आशीष आज अफसाना में आप सभी लोग जो आए, मेरा इतना हौसला अफसाई की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह हर हफ्ते आके हम पे अपना आशीर्वाद बरसाते रहिए। इसी उम्मीद और प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।